हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन्स के बारे में जो अनाउंस किए गए हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे के थ्रू अगस्त 26 सेशन के लिए। अगर आप बायोलॉजी या लाइफ साइंसेस के फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को शेयर करें और अपने क्वेश्चंस या सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट गेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स सेट और किसी भी रिसर्च या PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप चैनल के होम पेज पर जाकर शॉप बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स वाइज और एग्ज़ाम वाइज बुक लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अब चलिए डिटेल में समझते हैं इस नोटिफिकेशन को जो NCCS पुणे के द्वारा रिलीज़ की गई है। ये PhD एडमिशन अगस्त 26 सेशन के लिए है और इसका लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है 11 मई 2026। NCCS पुणे ने एलिजिबल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं जो PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के अंडर आता है और मॉडर्न बायोलॉजी के फ्रंटियर एरियाज में रिसर्च के लिए जाना जाता है। इसमें सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सिस्टम्स बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शन बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी और माइक्रोबियल इकोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट रिसर्च एरियाज इंक्लूडेड हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एप्लीकेंट्स इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है और उन्हें डॉक्टरल रिसर्च परस्यू करने का क्लियर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर फेलोशिप की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप होना चाहिए जो CSIR, UGC, DBT कैटेगरी 1, ICMR या BINC के थ्रू मिला हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास फेलोशिप नहीं है लेकिन उन्होंने JGEEBLs एग्जाम जो दिसंबर 2025 में NCBS या TIFR के थ्रू कंडक्ट हुआ था क्वालिफाई किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए NCCS लिमिटेड फेलोशिप्स प्रोवाइड करेगा। शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस NCCS के सिलेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगा और ये याद रखना ज़रूरी है कि एप्लीकेशन सबमिट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो ही जाएंगे या सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अब डिटेल्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस को समझते हैं। कैंडिडेट के पास साइंस के किसी भी ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और उन्होंने मिनिमम 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट GPA सिक्योर किया हो। SC, ST, OBC और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड कंडीशन ये है कि कैंडिडेट के पास या तो वैलिड फेलोशिप होना चाहिए जैसे CSIR, UGC, DBT कैटेगरी 1, ICMR या BINC या फिर उन्होंने JGEEBLs दिसंबर 2025 एग्जाम अपीयर किया हो। JGEEBLs कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्टिंग NCCS के कट ऑफ के बेसिस पर होगा। एक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन भी है कि जो कैंडिडेट सिर्फ लेक्चरशिप कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हुए हैं CSIR UGC नेट में या DBT कैटेगरी 2, ICAR या ICMR प्रोजेक्ट कैटेगरी में लिस्टेड है वो इस PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में सबमिट की जा सकती है और एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जीमेल अकाउंट होना मैंडेटरी है। अगर आपको टेक्निकल क्वेरीज हो तो आप academics@nccs.res.in पर मेल कर सकते हैं, सब्जेक्ट लाइन में PhD एडमिशन क्वेरी लिखकर। सारे अपडेट्स NCCS की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल होंगे। एज लिमिट की बात करें तो JRF के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है एज ऑन 1 अगस्त 2026। विमेन और रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। फेलोशिप के टर्म्स और कंडीशंस फंडिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग होंगे और NCCS खुद से फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट JEEGB सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। रिजर्वेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो की जाएंगी और SC, ST, OBC, PWD और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपने सर्टिफिकेट्स अटैच करने होंगे और ज्वाइनिंग के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। ये PhD प्रोग्राम फुल टाइम कमिटमेंट है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कैंपस में रहना पड़ सकता है। हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल है लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर दिया जाएगा।
अब आते हैं शेड्यूल पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है 11 मई 2026। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 21 मई 2026 को वेबसाइट पर पब्लिश होगी। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो ऑनलाइन होगा वो 8th, 9th और 10th जून 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। इसका रिजल्ट 10th जून 2026 को शाम 7 PM पर डिक्लेयर किया जाएगा। फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू 11th और 12th जून 2026 को होगा। फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रिजल्ट 22 जून 2026 को डिक्लेयर किया जाएगा। गाइड फाइनलाइजेशन का शेड्यूल बाद में अनाउंस किया जाएगा और लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग है 3 अगस्त 2026। एप्लीकेशन के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल यूज करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट डिटेल NCCS पुणे के PhD एडमिशन अगस्त 2026 सेशन के लिए। अगर आप लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड से हैं और रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट